हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के जीके क्विज प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में भारत के उपराष्ट्रपति से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, आज हम इस सेट के द्वारा उपराष्ट्रपति से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 60 MCQ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्विज़ को जरूर लगा कर जाइएगा। यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊँगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? अब देखिए, यहां पर ऑप्शन कट रहे हैं, आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या सही नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन था आपके सामने, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन यहां पर दो ऑप्शन और थे जो कि सही हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो, यह सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं था? सही नहीं था यहां पर दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति है। देखिए, ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, आपको ऑप्शन को यहां पर मिलाना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए छोटा सा ही है कि उपराष्ट्रपति, बस इतना लिखा हुआ है। तो ऑप्शन पढ़िए, आप इसका आंसर आगे लगाइए वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या है? संसद सदस्य नहीं होता है। लेकिन बाकी के याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति, तो आंसर आता है संसद का सदस्य नहीं होता है। SSC के एग्जाम में ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सही आंसर इसका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ये पद्धति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु अपनाई जाती है।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 20। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। राइट आंसर है 20, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। कितने रुपए जमा करने होते हैं जमानत के तौर पर? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। क्वेश्चन है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है, तो आंसर है कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। सीजीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जेपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के। किसके होते हैं? संसद के। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको 2 बार यहाँ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन कट रहे हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। राइट आंसर है 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट है। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, शपथ दिलाता है, शपथ। यहाँ नियुक्ति की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। क्वेश्चन है अगला, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। राइट आंसर है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है।
भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में किसके समान भत्ता मिलता है? देखिए भत्ता की बात कर रहा है, किसके समान भत्ता मिलता है? राइट आंसर है संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। कहां? केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आंसर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। क्वेश्चन नंबर 31, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति। क्वेश्चन हो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मामलों में। कैसे? यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसे राष्ट्रपति के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद ग्रहण करता है तो। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम 6 माह तक आसीन रह सकता है। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक आसीन रह सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लगता है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन आयोग देखता है। ये असत्य है। ठीक है, असत्य है, यानी कि ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। ठीक है, यहां पर देखिए ऑप्शन देखिए किस प्रकार से हैं। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए, वरना क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं हम क्या सही है। तो पहले कथन में आपको बताया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादन अध्यक्ष होता है। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बीपीएससी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? सही आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में
तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। कहां पर? केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोधित नहीं चुने गए हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोधित नहीं चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, के आर नारायण। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णकांत। ठीक है, एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। कौन थे ये? कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बीवी गिरी। ठीक है दोस्तों, बीवी गिरी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीवी गिरी। ठीक है दोस्तों, बीवी गिरी। सबसे कम समय तक बीवी गिरी और सबसे सर्वाधिक समय तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि हैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते आदि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ये किसमें? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है ये। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। कूट के संबंध में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसका कूट बना सकते हैं वीडियो रोककर। फिलहाल आपको सही आंसर बता देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 4 कूट सही है, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों ही भारत के उपराष्ट्रपति का इन्होंने पद संभाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ते। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये। राइट आंसर है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादेन सभापति होता है? उत्तराखंड पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादेन सभापति होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उत्तराखंड पुलिस एसआई में क्वेश्चन आया है ये। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। किसको है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एम.एच. अंसारी। ठीक है, एम.एच. अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ में राजदूत। सोवियत संघ में राजदूत। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए सेट के साथ।